हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्पेशली वो 1 साल से बड़े हैं, तो आपको घर पे कुछ सावधानियां बच्चे के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है। यहाँ हम उन्हीं सावधानियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने पिछले 15 से 16 साल के ओपीडी के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि छोटी छोटी चीज़ें बच्चे की सेफ्टी के लिए बहुत मायने रखती हैं। नंबर 1 पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके घर पे विंडोज़ हैं और विंडोज़ सफिशिएंट हाइट पे हैं और विंडोज़ में इतना गैप है कि बच्चा उससे निकल सकता है, तो प्लीज़ उस विंडो के गैप को कवर करवा लीजिए, क्योंकि फॉल के काफ़ी केसेस होते हैं। और यदि बच्चे को आप बेड साइड पे रखते हैं, छोटा बच्चा है 6 महीने का, 7 महीने का, और नीचे कारपेट नहीं है, तो आपको कारपेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कई बार बेड से गिर जाते हैं और उन्हें सर में चोट लग जाती है। कई बार बच्चे वॉकर से भी गिर जाते हैं, वॉकर से भी बच्चे चोट लगा लेते हैं। बच्चे सीढ़ियों पे धीरे धीरे नीचे उतर जाते हैं, सीढ़ियों से लुढ़क जाते हैं। इसलिए दरवाजे और सीढ़ियों की सेफ्टी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 2 पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके घर में यदि पत्थर, ग्रेनाइट या टेबल, इनके कॉर्नर्स अगर शार्प हैं, तो उनको कॉर्नर प्रोटेक्टर लगाइए उनमें, जिससे बच्चों के कई बार चलते चलते चोट ना लगे। नंबर 3, कई बार हम ऐसे केमिकल खुले छोड़ देते हैं जो बच्चों की रीच में आते हैं, बच्चे उनको ले लेते हैं या पी लेते हैं। कई बार ऐसी मेडिसिन्स भी बच्चों के लिए खतरे का कारण बन जाती है। उदाहरण के तौर पे अभी पिछले सप्ताह ही एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आए, बच्चे ने माता पिता के शुगर की दवाई को चाट लिया। तो ऑल आउट शुगर केमिकल, फिनाइल्स, ये सब आप बच्चों की रीच से दूर रखें, सफिशिएंट हाइट पे रखें, या मेडिसिन्स और इन सब केमिकल्स को कहीं लॉक करके आपको रखना है। नंबर 4 बात करते हैं वाटर हैज़ार्ड्स के बारे में। ड्राउनिंग, कभी भी आपको बच्चे को पानी के सोर्स के पास अनअटेंडेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चों के लिए पानी का सोर्स एक जानलेवा हो सकता है और ख़तरे का कारण बन सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा चोकिंग के लिए बच्चे को ध्यान रखिए, जब भी आप खाना खिला रहे हैं, जब भी आप कुछ फूड आइटम दे रहे हैं, या पानी पिला रहे हैं, या नहला रहे हैं, तो ध्यान रखिए बच्चे को चोकिंग ना हो। बच्चे को बैठा कर ही खाना खिलाना है, पानी पिलाना है या नहलाना है, और जो भी फूड आइटम देना है तो बच्चे को स्मॉल अमाउंट में सफिशेंट, उसकी साइज़ स्मॉल होनी चाहिए, जो बच्चे को चोकिंग क्रिएट ना करे। नेक्स्ट बात करना चाहूँगा फायर हैज़ार्ड्स के बारे में। कोई भी फायर का सोर्स जैसे लाइटर, ये लाइटर बच्चे के आसपास नहीं होना चाहिए। सर्दियों का मौसम है, इन दिनों हीटर भी ओपन रहता है, बच्चे हीटर की रीच से दूर रहने चाहिए। और ये ध्यान रखें फायर हैज़ार्ड्स के साथ ही, यदि आप कोई भी गर्म चीज़ या गर्म आइटम उबाल रहे हैं जैसे पानी या तेल, तो बच्चा उससे दूर रहे, बच्चे के चोट लगने की संभावना होती है। नेक्स्ट बात करना चाहूँगा इलेक्ट्रिक सोर्स पे जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं, उनमें बच्चे कई बार फिंगर डाल देते हैं और बच्चों को करंट लग जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं उनको आप प्रॉपरली गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड रखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा शार्प आइटम्स जैसे ब्लेड, रेजर्स और नाइफ्स। इनको बच्चों की रीच से आपको दूर रखना है। कई बार बच्चे इनसे चोट लगा लेते हैं, इसमें पेचकस भी शामिल है। बच्चे कई बार आपस में खेलते हुए भी एक दूसरे को चोट लगा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी थी, घर में बच्चों के प्रोटेक्शन के हिसाब से आप बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जय हिंद जय भारत।